जय गुरुदेव। महात्मा तकलीफ से बचाना चाहते हैं। जो संत महात्मा इस जगत में हैं, वक्त के संत महापुरुष जीवों के उस प्रकोप से, काल के प्रकोप से, उस तकलीफ से हमेशा बचाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि नाम की डोर को जीव पकड़ ले तो उसका काम बन जाए, लेकिन लोग संसार में इंद्रियों के भोग विलास में इस कदर उलझे हुए हैं कि सच्ची बात को समझना उनके लिए नामुमकिन सा हो गया है। संसार के रिश्ते नाते को अपना समझते हैं, लेकिन यह नहीं पता कि कितनी बार पत्नी बेटी बनी, बेटा माँ बना, बाप बेटा बना, बेटा बाप बना। पिछले जन्मों की याद तो है नहीं, माँ के पेट में आए तो सब याद था, लेकिन जन्म लेने के साथ ही माया का पर्दा पड़ने से सब भूल गए। माँ के गर्भ में पिछले जन्मों की तकलीफ देखकर जीव ने उस प्रभु से वादा किया था कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति। समर्थ सदगुरु से रास्ता प्राप्त कर जन्मने मरने की पीड़ा को छुटकारा पाने का उपाय क्या था? भजन। और जीव ने वादा किया था मैं भजन करूंगा, उस वादे को भी भूल गया। सांसें गिनकर मिली है, संत चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताते। सांसों की गिनती खत्म होते ही वो काल कराल अपने काल में समेट लेगा, अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब करेगा और 4,84,000 योनियों में दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये मौत क्या देख रहे हो? इससे बदतर मौत मिलेगी, लेकिन मरोगे नहीं। हमेशा याद रखो कि दुनिया और दुनिया की कोई भी चीज अंत समय काम नहीं आएगी। यह शरीर जिसको सुख देने के लिए हम बहुत कुछ करने के तैयार हैं, बहुत कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, उसके बारे में एक सोचो कि जब मौत आएगी तो यह शरीर खुद तुम्हें छोड़ देगी। आत्मा परमात्मा की अंश है, जिसके निकलने के बाद यह शरीर मिट्टी की तरह रहता है। यह मनुष्य शरीर पाने का मकसद क्या है, इस पर विचार करना पड़ेगा। इस आत्मा को मुक्ति दिलवाकर परमात्मा से मिलाना पड़ेगा। यह शरीर इसी के लिए मिला था, यही अपना असली काम था। प्रभु परमात्मा कौन है? जिसने यह अन्न पिंड ब्रह्मांड बनाया। इसी को संतों ने अकाल पुरुष कहा, सत साहिब कहा, राधा स्वामी कहा, हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव कहा। ये कोई नई चीज नहीं, नई पद्धति नहीं है। ये जब सृष्टि की रचना हुई तब से चली आ रही है। यह जीवात्मा वहां पहुंचकर असली सुख पाती है। इसलिए संत महापुरुष गुरु के जीते जी मरने की कला सिखा देना, ये गुरु का कार्य है। अब गुरु के रहते हुए कला सीख लो तो सारा खेल हो गया। और जब जीते जी मरना सीख जाओगे तब तकलीफ मरते समय नहीं हो सकती। वो तकलीफ झेलनी ही नहीं। आराम से आत्मा शरीर से निकलकर प्रभु उस परमात्मा में जाकर मिल जाएगी। ये जितना सुनने में आसान लगता है, वास्तविकता है नहीं। एक बात समझो, ये इतना आसान भी है जब पूरी प्रक्रिया आप कर लेते हो। बस सब बातों की जानकारी हो और वह सत्पुरुष, वो सतगुरु तुमसे प्रभु की प्राप्ति का पूरा अनुभव करा दे तो सब कुछ पालोगे। एक कैसा थे सब सदे, सब सदे सब जाए, माली सींचे फूल को, फूले फले। ऐसे गुरु को खुश करो।
जो इच्छा की नी मनमाही, हरि प्रताप कर से दुर्लभ नहीं। तब 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ आपके बस में हो जाती हैं। इसलिए कहा गया है, कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। जिन्होंने उस मालिक को इसी मनुष्य शरीर में गुरु महाराज की कृपा से पा लिया, सदगुरु की महिमा से पा लिया, समझो उसका खेल हो गया। यही तो असलियत थी, इसी को तो समझना है। जय गुरुदेव।